अगर कोई बोले माफ़ी कल्बी गैर अल्लाह, नहीं है मेरे माज़अल्लाह, फिर मतलब आप समझ रहे। तो अरबी ज़बान को बोलते वक्त मखारिज की अदायगी का ख़ास ख्याल रखना। इंशाअल्लाह सबको दुरूद रज़विया याद हो गया, जो दुरूद शरीफ मैं पढ़ता हूँ आप लोग मेरे साथ पढ़ते तो याद हो गया ना आप लोगों को। चले इंशाअल्लाह ताला, जिसे नहीं भी हुआ है इंशाअल्लाह इस सुबह की बरकत से याद हो जाएगा। मेरे पास 2 सवाल आए हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, मैं पढ़कर अभी तक मुस्कुरा रहा हूँ। पहला सवाल, अल्लामा साहब आपने कल असर के दर्स में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसाया वसीयतें वो आपने बयान की थी। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयतों में एक वसीयत ये भी थी कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना, हालांकि मस्जिद के लिए भी लोगों से चंदा मांगा जाता है। अब ये जिसने भी सवाल दिया है उसको भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आप मस्जिद के बिल माफ़ करवा दें, मस्जिद के मुअज्जिन से बात कर लें कि तनख्वाह ना लें, इमाम साहब से बात कर लें, मस्जिद के साथ जितने लोग ज्वाइंट हैं उनसे बात कर लें, मस्जिद में कोई काम हो तो इलेक्ट्रीशियन से बात कर लें। आप ये सारी चीज़ें माफ़ करवा दें, फिर मैं देखता हूँ कौन चंदा मांगता है। ठीक है। बाकी ये रहा कि वो जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत है ना, उस वसीयत में यह है कि अपनी ज़ात के लिए ना मांगो। समझ में आ रही है आपके? और अपनी ज़ात के लिए भी मांगने से क्या मुराद है, यानी हर वक्त बंदों के सामने खड़ा रहे। बाज़ लोगों की आदत हो जाती है, बल्कि गालिबन ये हदीस पाक में है कि जिसकी आदत ये बन जाती है मांगने की बंदों से, तो फिर वो हमेशा बंदों से ही मांगता रहता। तो इस्लाम ने इसको मना किया। क्यों? मोमिन इज्जतदार होता है, मोमिन गयूर होता है, मोमिन गैरत वाला होता है, तो वो बंदों से कभी नहीं मांगता। तो रब फरमाता है हमसे मांगो ना। समझ में आ रही है आपके? और बाकी ये रहा कि मस्जिद के लिए चंदा मांगा, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी शरीफ की तोसी के लिए जगह को ख़रीदना था। मुझे कौन बताएगा कि वो कौन सा प्यारा सहाबी था जिसने मस्जिद नबी शरीफ के लिए जगह खरीद कर वक्फ की थी? हज़रत सय्यिदिना, पूरा नाम ले, हज़रत रदियल्लाहु अन्हु, सय्यिदिना उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु कि आज जिस मस्जिद नबी शरीफ में जहाँ के सारे लोग आते हैं, जो उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु से अपने दिलों में 2.5 मन का बुग़्ज़ रखते हैं, वो भी उसी फर्श पर सजदा करते हैं जिसको खरीदा मेरे उस्मान गनी ने था रदियल्लाहु अन्हु। मसला आपके समझ में आ गया? अपनी ज़ात के लिए मांगना मना है। जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि लोगों से जा जाकर अपनी ज़ात के लिए मांगना, इस चीज़ को इस्लाम ने मना किया है। वरना हमारे यहाँ तो मांगने वाले इतने हो गए, ऊपर से लेके नीचे तक वो मांग ही रहा है। और जिसका पेट नहीं भर रहा वो फिर अमेरिका से मांग रहा है, IMF से मांग रहा है, सऊदीया से मांग रहा है, जहाँ मौका मिले कशकुल लेकर पहुँच जाते हैं। सबसे आगे हमारी टीम होती है। अभी रमज़ान शरीफ का एंड चल रहा है ना, मैंने देखा बहुत सारी फ्रेंचाइज लगी हुई है। तो खैर वो दीन के लिए अगर आप ले रहे हैं, मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, दीन के कामों के लिए, तो वो मांगना नहीं। यहाँ पर मांगने से जो मना किया वो ज़ाती, जो आप अपनी शख्सियत के लिए मांगते वो मना। दूसरा मसला वो भी बड़ा शानदार था। अल्लामा साहब आपने ये कहा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या तो आलिम बन जाओ या आलिम के शागिर्द बन जाओ, नहीं तो आलिम की सोबत में बैठ जाओ, और कुछ ना कर सके तो फिर आलिम से मोहब्बत करो। फरमाया 4 चीज़ों में रहना, 5वें में नहीं जाना, वरना तुम हलाक हो जाओगे। यानी इन चारों में से कोई ना कोई एक सिस्टम को पकड़ के रखना है। आलिम बन जाओ, आलिम के शागिर्द बन जाओ, आलिम की सोबत ले लो, या फिर आलिम से मोहब्बत करो। 5वें में नहीं जाना। तो आगे सवाल यह है कि जिसने 2 हदीसें भी याद कर ली वो भी आलिम है। आपने ऐसा कहा,
आप जब अरब जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको उम्मुल मोमिनीन भी मिलेंगी। अब जैसे मेरी वालदा है, मैं कौन हूँ? मोमिन। तो मेरी वालदा क्या हुई? उम्मुल मोमिन। अब हम सारे भाइयों को अगर जमा कर लें तो वो क्या कहते हैं? उम्मुल मोमिनीन के लिए यह हदिया है। इससे मुराद को ये नहीं समझे कि अज़वाज मुत्तहरात के लिए, बल्कि उम्मुल मोमिनीन से मुराद है मेरी वालदा। समझ रहे हैं आप? मोमिनीन की माँ। तो मैं मोमिन हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि यह आपकी वालदा के लिए। तो वो ये नहीं कहते आदा लि उम्मिका औ लि वालिदतिक, वो ये नहीं कहते। वो कहते हैं आदा लि उम्मिल मोमिनीन। आप समझ रहे? अब वो जो आलिम का मतलब है ना, अब आप किसी से पूछे तुमको ये रास्ता पता है? अंत तालम, तो वो कहता है नाम अना आलम, मुझे रास्ता पता है। अगर वो ये भी कहता है अना आलिम भी आदत तरीक, मैं आलिम हूं इस रास्ते का, तो आप क्या समझेंगे कि इसने दोहरा हदीस किया हुआ है? अब हमारे यहाँ उर्फ के अंदर ये होता है कि जिसको आलिम कहा जाता है उससे मुराद यह है कि इसने बाकायदा किसी मदरसे में जाकर दरसे निज़ामी इसने मुकम्मल पढ़ी है 8 साल। अब तो शॉर्ट कोर्सेज भी हो गए। मैं एक जगह गया, मुझे कहा कि आपने जो है वो सनद देनी है। मैंने किसको सनद देनी? कहना उलमाए कराम को। मैंने उलमाए कराम कितने दिन इन्होंने पढ़ा है? कहना 3 महीने। मैंने अल्लाह अकबर। हम लोगों ने 8 साल पढ़ा, फिर बाहर जाके पढ़ा और आज तक पढ़ ही रहे हैं, तो वो आलिम कहलाता है। तो असल में जो आलिम का माना है हकीकी, वो आलिम से मुराद वो आलिम है कि जिसको लफ्ज़ आलिम कहा जाता है कि जिसने बाकायदा इल्म दीन पढ़ा हो, बाकायदा, यानी 8 साल 10 साल। ये तो 8 साल हमारे ज़माने में हुआ, वरना दरस निज़ामी कभी 16 साल का भी रहा है, कभी 20 साल का भी रहा है। जी जनाब, ये तो वक्त के साथ साथ हर चीज़ आजकल शॉर्ट होती जा रही है ना, तो इस वजह से तो आलिम का मतलब एक क्या है? बाकायदा आलिम। जो आपके मुसल्ले पर खड़े इमाम साहब वो बाकायदा आलिम है। एक वो होता है किसी बात का जानने वाला, तो अरबी में क्या कहते हैं? अंत तालम, तो कहता ना माना आलिम, इस बात को मैं जानता हूं। तो इससे मुराद ये नहीं है कि हजरत वाला दोहरा हदीस कर चुके हैं। ठीक है, मसला आपके समझ में आया? अब जैसे अभी इमाम साहब ने तिलावत की, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। अब यहाँ पर करीमा से मुराद क्या है? अब हम तो कहते हैं कि रसूल करीम। अब हमारी पब्लिक तो ये समझेगी ना कौलन करीम, ये कौले करीम हुजूर का फरमान। इसका मतलब यह है कि उनसे जब बात करो तो अच्छे तरीके से करो। किससे करो? वालिदैन से। आगे क्या गया? वक़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब लफ्ज़ क्या आया है? रब्बयानी, जैसा उन्होंने मुझे पाला। तो यहां पर रब से मुराद खुदा नहीं है, यहां पर रब से मुराद पालने के, कि जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझको पाला है, बुढ़ापे की दहलीज में जब वो दाखिल हो तो मेरे मालिक उन पर वैसे रहम फरमा जैसे उन्होंने मेरे बचपन में मुझ पे रहम किया था। मसला समझ में आ गया आपके? तो कोई कल को ये नहीं जाकर बोले कि आज या कल जो भी है रमज़ान शरीफ के मुकम्मल होने की तारीख अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है, तो बाहर निकल के ये नहीं बोले कि चले अल्लामा साहब अब आप कुर्सी छोड़ें, आपने ही कहा था हम लोग आलिम हैं। तो यहाँ पर वो आलिम से मुराद वो नहीं है। आलिम से मुराद यह है कि जिसने बाकायदा तौर पर पढ़ा वो आलिम है। और जो किसी चीज़ का जानने वाला है उसको क्या कहते हैं? अब वहाँ पर इंजीनियर है, मैकेनिक है। अब वहाँ पर तो अरब में आप जाएंगे तो मैकेनिक को भी वो आलिम कहेंगे। क्या मतलब? ये इस मसले को जानता है। तो अब आप ये नहीं कहेंगे अरे आलिम होके मैकेनिक का काम कर रहा है। समझ रहे हैं आप? तो खैर ये सवाल जिसने भी भेजा था उसका बहुत बहुत शुक्रिया। लग रहा है जहन चल रहा है। हाँ, जहन सबका चल रहा है और आप लोग गौर से दर्स को सुनते हैं। जी, कल के बयान में आपने बताया था कि हज़रत अली के 4 भाई थे, आपने 3 के नाम बता दिए थे, एक का आपको पता नहीं था। तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है तो उसमें
ये सही है नहीं, आप इस तरह फरमा दिएगा कि हज़रत तालिब इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं या नहीं। अच्छा चले इसको देख लेंगे, मेरे इल्म में नहीं है। एक और चीज़ है कि 12 इमाम जो हैं उनकी तरतीब अगर आप बता। 12 इमामों की तरतीब, ठीक है। मसला आपके समझ में आ गया। कल के दर्स में हमने अहले बैत अतहार का जिक्र किया था और आखिर में हमारी गुफ्तगू इस मकाम पर पहुंची थी कि अहले बैत में तमाम अज़वाज मुतहरात भी शामिल हैं, और जिस तरह हम सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वैसे ही मोहब्बत हज़रत सैयदना इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु से है। विसाल शरीफ की आपकी शहादत की तारीख नहीं बात हुई थी कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की तारीख किसको पता है? जी माइक दीजिएगा, आज ये पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। हाँ जी 26 सफ़र। 26 सफ़र नहीं है, 27। अब ये सही है, 26, 27, 28 को एक ना एक तो होगी। कंफर्म तारीख 28 सफ़र है, ठीक है। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की यौम शहादत 28 सफ़र। कौन कौन हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का यौम शहादत मनाएगा, ताकि पता चले कि हम सुन्नी जैसे इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम वैसे इमाम हसन से भी मोहब्बत करते हैं। हमारी मोहब्बत पॉलिटिकल नहीं है, एक से हो दूसरे से ना हो। हमारी मोहब्बत जानते कैसी है? चले अब मैं बताता हूँ। इन्होंने भी सवाल भी किया 12 इमामों का जिक्र करें, मुझे 12 इमामों के नाम तो याद नहीं है। सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के शहजादे कौन है? सैयदना इमाम ज़ैनुल आबदीन। चले अब इसी में सवाल शुरू। इमाम ज़ैनुल आबदीन, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु अन्हु के शहजादे का नाम क्या था? चले ठीक है, ये सफ़ेद इमाम शरीफ से। सैयदना इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु अन्हु। सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके बेटे का नाम क्या था? इनसे पूछो। इमाम जाफर सादिक। सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु। सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद फिर जो इमाम है उनका क्या नाम है? जी पीछे दे दें उनको। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद फिर कौन से इमाम है? इमाम मूसा काजिम। सैयदना इमाम मूसा काजिम। सैयदना इमाम मूसा काजिम के बाद कौन से इमाम है? सैयदना इमाम मूसा काजिम के बाद इमाम अली रज़ा। सैयदना इमाम अली रज़ा। सैयदना इमाम अली रज़ा के बाद काउंट करते जाओ, यहाँ पे काउंटिंग हो रही है, ठीक है जी। इमाम हसन अस्करी। सैयदना इमाम हसन अस्करी। सैयदना इमाम हसन अस्करी के बाद इमाम अली रज़ा। इमाम अली रज़ा तो हो गए, हसन अस्करी और कितने हुए? काउंट किया आपने? मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र, इमाम मूसा कासिम, इमाम अली रज़ा, इमाम हसन अस्करी। कितने हुए? 5, 4, 9 हो गए जी। इमाम हसन अस्करी 11वें इमाम है, उनसे पहले 2 हैं, इमाम तकी और इमाम नकी। इमाम तकी और इमाम नकी। एक इमाम हसन मुसन्ना भी हैं जी, वो इमाम किसी एक का ही असल नाम ये है। चले, हम सारे इमामों को मानते हैं। अच्छा सिर्फ बात यहां पर खत्म नहीं हुई कि हम 12 इमामों का माना। जब इमामत की बात हुई तो फिर आगे भी चलो ना। हम हसनी हुसैनी अब्दुल कादिर जिलानी को भी मानते हैं, उनको भी तो माने ना। अब मैं आपको बताऊं, मजे का वाकया सुनेंगे। मैं बगदाद शरीफ में हूं, जमाना है सद्दाम हुसैन का। उस टाइम पे लीडर कौन था इराक का? सद्दाम हुसैन, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। तो सद्दाम हुसैन के ज़माने में हम चूंकि स्टूडेंट भी थे सद्दाम यूनिवर्सिटी के, हमारी यूनिवर्सिटी का नाम था सद्दाम यूनिवर्सिटी, इलाके का नाम है आज़मिया जहाँ पर वो यूनिवर्सिटी है।
मैं अपनी अम्बेसी में था, पाकिस्तान अम्बेसी में किसी काम से गया था, साथ मेरे एक दोस्त भी थे। तो वहाँ पर दो पहले से आकर बैठे हुए थे वो वाले, ठीक है। अब इतना फासला था हमारे उनके दरमियान अच्छा खासा ना, वो बड़ा सा ड्राइंग रूम था, वो उधर बैठे हम इधर बैठे हुए। अब वो जो साथ में मेरे दोस्त है ना, उसकी आदत है वो बोलता बहुत है, तो छेड़ा उन लोगों ने, आप लोग भी लगता है पाकिस्तानी है। हमने कहा पाकिस्तान अम्बेसी में हिंदुस्तानी तो नहीं बैठेगा, पाकिस्तानी ही बैठेगा। फिर दूसरा मसला उन्होंने फिर हमसे कहा कि आप लोग कहाँ पढ़ते हैं, तो हमने कहा हम सद्दाम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो नाम सुनते ही रूह फना हो गए। हाँ, सद्दाम हुसैन का जो रूप था वहाँ पर। उसके बाद फिर ये मसला हुआ कि बात आई गौस पाक रदियल्लाहु अन्हु पे। सुने, बड़े अहम मसला बता रहा हूँ। गौस पाक रदियल्लाहु अन्हु पर बात आई तो उससे हमने सवाल, उसने हमसे पूछा आप करबला जाते हैं? मैंने कहा हम लोग करबला जाते हैं लेकिन अदब के साथ। और मेरा ये दोस्त जो साथ बैठा हुआ है ना, ये जब पहली मर्तबा मेरे साथ करबला गया, यानी मैं और दोस्त करबला जब पहली मर्तबा गए, तो हम लोग जब बस से उतरे तो मैंने इसको भी बोला चलो भाई आ जाओ, हाजिरी देते हैं इमाम पाक के रोज़े मुबारक पर। वो कहना मैं नहीं जा रहा। मैं क्यों? कहना मेरी वालदा ने मना किया है। कहना क्यों मना किया है? कहना तुम्हारे ये कदम इस लायक है कि तुम उस ज़मीन और उस फर्श पर ये पाँव रखो जिस पर नवासा रसूल का खून बहा हो। अदब देख रहे हैं आप। खैर इसमें हरज नहीं है कि अगर कोई जाता है वहाँ पर और सारा जहाँ जाता है, लेकिन उसने अपनी अकीदत का इजहार किया। असल चीज़ ही अदब और अकीदत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सैयदना इमाम रिफाई रहमतुल्लाह अलैह आए, आप हुसैनी शहजादे हैं, सैयदना इमाम रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, कि जिस तरह से पाको हिंद के अंदर कादरी सिलसिला है, अरब के अंदर रफ़ाई सिलसिला है, और गौस पाक रदियल्लाहु अन्हु हसनी है और इमाम रफ़ाई हुसैनी है। इमाम रफ़ाई रदियल्लाहु अन्हु का मज़ार शरीफ जो है वो नासरिया में है, और नासरिया ये बगदाद शरीफ से तकरीबन कुछ 6 घंटे की ड्राइव पर सैयदना इमाम रफ़ाई रदियल्लाहु अन्हु का मज़ार शरीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 या 3 मरतबा आपके मज़ार शरीफ पर हाजिर हुआ हूँ, सैयदना इमाम रफ़ाई रदियल्लाहु अन्हु के मज़ार शरीफ पर। और तहदीस नेमत के तौर पे मैं अर्ज़ भी कर दूँ, राशिद भाई भी बैठे हुए हैं, ये साथ थे। सैयदना इमाम रफ़ाई रदियल्लाहु अन्हु के मज़ार शरीफ के जो सज्जादा नशीन है, उन्होंने मुझे खिलाफत भी अता की है। तो सैयदना इमाम रफ़ाई रदियल्लाहु अन्हु जिस वक्त में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार शरीफ में पहुंचे, सुने तो आपने अदबन क्या किया, जिसको हम बाबू सलाम कहते हैं। उस जमाने में बाबू सलाम ऐसा नहीं बना हुआ था जहां से लोग दाखिल होते हैं, आका के दरबार शरीफ में जाने के लिए जहां से लोग दाखिल होते हैं। इमाम रफ़ाई रदियल्लाहु अन्हु वहां पर लेट गए और आपके साथ आपके 90 मुरीदीन थे। फरमाया ये सारे मेरे ऊपर से फलांग के जाएंगे। इतना बड़ा जमाने का वली, फ़क़ी, मुहद्दिस, आलिम, पीर कामिल हुसैनी, खुद आले हुसैन ये बता रहा है कि नाना जान के दरबार में आने का अदब क्या है। फरमाया कि 90 मुरीद मेरे ऊपर से फलांग कर पहले जाएंगे। क्या मतलब? मैं इतनी आजिज़ी अपने दिल में जमा कर लूंगा, उसके बाद फिर मैं अपने नाना जान के दरबार में हाजिरी दूंगा। अब जिनके सामने इमाम रफ़ाई जैसी ज़ात हो, यानी कादरी सिलसिले के बाद जहां का दूसरा बड़ा तरीका तसव्वुफ जो है वो रफ़ाई है। तो इमाम रफ़ाई रदियल्लाहु अन्हु लेट गए और आपके मुरीदीन वहां से गुजरे, और उसके बाद फिर जाकर आपने हाजिरी दी। आपकी हाजिरी का समा भी बड़ा शानदार था। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल-हावी लिल फतावा में इस मसले को जिक्र किया। इमाम सुयूती ज़माने का वो मुहद्दिस कि जिसके बारे में मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि इमाम सुयूती उस मुहद्दिस का नाम है कि अगर आपको किसी हदीस के अंदर किसी भी किस्म का कोई शुबह होता कि हदीस सही है, मरफू है, मौजू है, ज़ईफ है, मुरसल है, मुअनअन है, तो मुहद्दिस की आदत होती है कि वो दूसरे मुहद्दिस से पूछता। इमाम सुयूती उस मुहद्दिस का नाम है कि जब आपको किसी हदीस में कोई तरद्दुद होता तो आप किसी मुहद्दिस से नहीं पूछते थे, बल्कि हदीस वाले से आपका राब्ता होता था। तो इमाम सुयूती ने अल-हावी लिल फतावा के अंदर इस वाक़े को जिक्र करते हुए फरमाया
कि जिस वक्त में इमाम रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह की हाज़िरी हुई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार आली में, तो आपने वहां पर वो शेर पढ़े जिसका तर्जुमा यह है कि आज तक आपका ये बेटा अहमद कबीर आपके दरबार में सलाम पेश करता था, जो हवाओं के साथ आपको पहुंचता था। आज आपका ये बेटा नाना जान आपके दरबार में खुद हाजिर हुआ है आपको सलाम पेश करने के लिए। उस वक़्त तक ये यहाँ से नहीं जाएगा जब तक कि आपके दस्ते मुबारक का बोसा ना ले ले। मौजूद वहां पर जितने लोग थे उन्होंने अपनी आंखों से देखा, सरवरे कौनैन ने अपनी कब्र अनवर से हाथ बाहर निकाला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, या अली। तो सैयदना इमाम रिफाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो मैं बात क्या कर रहा था कि सैयदना इमाम रिफाई रज़ियल्लाहु अन्हु इतने बड़े बुजुर्ग, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार शरीफ में जब पहुंचे तो अदब का क्या मकाम है। तो हमारे बुजुर्गों ने इसी तरह से अदब को बरकरार रखा और अदब से ही सब कुछ है। वरना आप देख ले बेअदब किस अंदाज में आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो उन्होंने की हरकतें अभी 2 दिन पहले। इसी तरह से इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह, कि इमाम नबहानी रहमतुल्लाह अलैह जब भी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते तो दरवाजे तक जाते, अंदर नहीं जाते। किसी ने कहा जमाने का इतना बड़ा इमाम कि जिनकी जामे करामातिल औलिया पूरे अरब के अंदर शोराए आफाक पर पहुंची, जो वलियों की शान में आपने किताब लिखी जामे करामातिल औलिया 3 जिल्दों पर है, और इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा नाम है अरब के अंदर। आप दरवाजे पर रहते, किसी ने कहा कि हुजूर आप अंदर क्यों नहीं जाते? फरमाया कुत्ते का काम तो दरवाजे पर होता है। ये इमाम नबहानी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से बहुत करीब इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द का नाम किसी को पता है? सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के सबसे मशहूर शागिर्द का नाम कौन बताएगा जी? जाबिर इब्न हयान। दूसरे इनको दीजिएगा। चले 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 आप दे दें, आप दे दें, ठीक है। सय्यिदना इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु अन्हु, ये शागिर्द किसके हैं? सय्यिदना इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु अन्हु के। इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु अन्हु के शागिर्द है इमाम आज़म अबू हनीफा। और इमाम आज़म के बाद जो दूसरे इमाम हैं फ़िक़्ह के अंदर कौन से हैं जी? इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु अन्हु के बाद फ़िक़्ह के। पहला सवाल, अभी रुक जाएं, सवाल चेंज हो गया। फ़िक़्ह के कितने इमाम हैं? ये ग्रीन कपड़े में खड़े होकर 4। कौन कौन से? इमाम आज़म। आप लोग गौर से सुनेंगे, बड़ी नॉलेज की बातें। सैयदना इमाम आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु। इमाम आज़म अबू हनीफा। इमाम आज़म अबू हनीफा। उनका पूरा नाम क्या था? सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु का अबू हनीफा तो उनकी कुनियत है, नाम क्या था उनका? हमारे इमाम हैं, हमारी किस्मत भी आप देखें, नबी हो तो नबीउल आज़म, इमाम हो तो इमामुल आज़म, पीर मिले तो गौसे आज़म। इमाम साबित। नौमान बिन साबित, किसने बताया? ये इमदाद आई है कहीं से। सैयदना नौमान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु। चले इस मसले के अंदर ये वाली इमदाद चलेगी, लेकिन इम्तिहान के कमरे में नहीं चलेगी। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु, बात क्या चल रही थी? सवाल क्या पूछा था? 4 इमामों के नाम कौन बता रहा है? चारों इमामों के नाम जी, इनसे पूछे। ये माशाल्लाह, ले लो तुम पूरी इमदाद ले लो। इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। सुभान अल्लाह, चारों इमामों के नाम बताए इन्होंने। क्या तरतीब सही रखी है इन्होंने? तरतीब सही रखी है इन्होंने, तरतीब सही रखी इन्होंने। कहा इमाम आज़म, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। क्या तरतीब सही है ये?
तरतीब सही है? अल्लाह अकबर। जमहूर एक ही तरफ चले गए जबकि मामला गलत है। जी इनको दीजिएगा माइक, ये बता रहे हैं, ये तरतीब से बताएंगे। इमाम शाफी के बाद इमाम मालिक, उसके बाद इमाम, यही तो बताया इन्होंने। इमाम हम्बल हैं तीसरे नंबर, पहले इमाम आज़म, दूसरे इमाम शाफी, पहले इमाम आज़म, दूसरे इमाम मालिक, तीसरे इमाम शाफी, चौथे इमाम अहमद बिन हम्बल। ये तरतीब है। हज़रत सैयदना इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने पूरी जिंदगी मदीने शरीफ में गुजारी, लेकिन कभी आपने मदीने पाक में चप्पल नहीं पहनी। पूरी जिंदगी मदीने पाक में गुजारी, शहर मदीना में कभी रफ़े हाजत नहीं की। इतनी हल्की सुभान अल्लाह आई है, आसान काम है। आप लोग एतिकाफ से जब वॉशरूम जाते हैं, अल्लाह ना करे किसी का पेट खराब हो जाए, 2 से 3 मरतबा जाने के बाद कहेगा अरे यार इतना लंबा चल के जाना पड़ता है, घर में तो बराबर में ही होता है। शहर छोड़ के बाहर जाना आसान नहीं है, वो भी पूरी जिंदगी। ये क्या था? शहर मदीना का अदब था। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु जब चलते थे तो रास्ते के बीच में नहीं चलते थे, किनारों से लगकर चलते थे और आपके बाजू जख्मी हो जाते थे। दीवारों से, दरो दीवार से आपके बाजू जख्मी हो जाते थे। तो आपसे किसी ने कहा कि आप बीच में पांव रख के क्यों नहीं चलते? तो फरमाते मुझे डर लगता है कि मेरा कदम उस जगह ना पड़ जाए जहां कभी मेरे सरकार के कदम पड़े होंगे। तो कहा कि आप ऐसे दीवारों के साथ जो लग लग कर चलते हैं, इसकी क्या हिकमत है? फरमाया क्या पता किस जगह पर मेरे सरकार ने अपना दस्ते करम रखा हो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा, नसीमुर रियाज, शरा काजी अयाज, अल्लामा खुफाजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा, किसके बेटे हैं? फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु के। आका अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद फरमाते हैं कि मैंने एक सफर किया। बंदा सफर करता है ना, कहीं तिजारत का सफर होता है, कहीं दीगर और सफर करता है, नहीं तो घूमने फिरने का सफर होता। तो वो फरमाते हैं कि मैंने सफर किया। जानते किस लिए सफर किया? सिर्फ इसलिए मैंने सफर किया कि मुझे बस पता चल जाए कि इस मकाम पर मेरे सरकार के कदम लगे हैं। मैंने उतर कर वहां पर 2 रकात पढ़ी है। जहां जहां हुजूर के कदम मुबारक पहुंचे वहां वहां मैंने जाकर नफलें पढ़ी है। आका अलैहिस्सलाम के मिंबर शरीफ पर आकर ऐसे हाथ फेरा आपने, और वो गुबार जो आपके हाथों में लगा मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसे आपने ऐसे अपने चेहरे पर फेरा। तो किसी ने देखकर ये कहा, इब्ने उमर ये क्या दीवानगी है? तो आपने फरमाया तुम इसे दीवानगी कहते हो, तुम्हें पता नहीं मेरे रसूल इस मिंबर पर जलवागर हुआ करते थे। अब समझ में आ रही है आपके? तो अदब की बात हो रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी अदब वाले हैं। बात चल रही थी इराक की। अब गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ, तो इधर उधर की बात करने के बाद जब उसने पूछा आप गए करबला, आप गए नजफ, वो हमसे टेस्ट कर रहा था कि हम जाते कि नहीं जाते। हमने कहा कि हम जाते हैं और हमारे जाने से ही इमाम हुसैन खुश होते हैं। अब तुम्हारे आने से नहीं होते, हमारे आने से खुश होते हैं। कहने क्यों? मैंने कहा इमाम हुसैन इसलिए खुश होते हैं कि आज हमारे दरबार में वो आ रहे हैं कि जो मेरे वालिद के 3 यारों की मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं। जिन 3 यारों के हाथ पर मेरे वालिद अली ने बैत की थी, ये 3 की मोहब्बत और मेरे वालिद की मोहब्बत, 4 यारों की मोहब्बत दिल में रखते हैं। तो उसके बाद फिर हमने भी एक सवाल किया। हमने कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार शरीफ पर आप जाते हैं? तो उसने फिर क्या कहा, तवज्जो करें, हाँ हाँ जाते हैं। मैंने कहा ये तो बोलेगा जाते हैं वरना इसकी खैर नहीं है। समझ रहे ना, जमाना था सद्दाम हुसैन का। तो फिर दोस्त ने ये कहा कि आप लोगों ने तो अपनी किताबों में लिखा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ना हसनी है ना हुसैनी है। कहने ये वाले थोड़ी हैं, वो कोई एक ईरान के अंदर है। अब वो वाले हैं, ये वाले तो पक्के हसनी हुसैनी हैं। ये जहन में रखिएगा, हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु से सब मोहब्बत करते हैं।
हिंदू भी रखता है, ईसाई भी रखता है, पूरा जहां रखता है सिवाय इनके। ये गौस पाक से नफरत रखते हैं। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। जानते हैं वजह क्या है? गौस पाक रदियल्लाहु अन्हु के जमाने में जब ये लोग सामने आए ना, मेरे गौस ने अपनी जबान और अपने कलम से पूरी दुनिया के अंदर इस फितने को कुचल के रख दिया था, राफजियत को। इस वजह से गौस पाक रदियल्लाहु अन्हु से इनको नफरत है। लेकिन उस वक्त में कोई नहीं करता था, इसलिए कि जमाना किसका था? सद्दाम हुसैन का। अच्छा, मैं आपको बताऊं गौस पाक रदियल्लाहु अन्हु की एक और करामत है। करामत क्या है? आप गौस पाक रदियल्लाहु अन्हु के मज़ार शरीफ पर जाएंगे, बोले इंशाअल्लाह। मेरे गौस का मज़ार उस मकाम पर है जहां चारों तरफ आबादी इन्हीं की है। मैंने कहा वाह मेरे गौस, क्या करामत है। जो आपको देखकर जिनके दिल जलते हैं, मेरा गौस उनके बीच में ही जलवा कर है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। हमारे साथ तो बहुत सारे मामला वहां पर हो चुके हैं, कभी मौका मिलेगा तो आपको बताऊंगा मैं। तो गौस पाक रदियल्लाहु अन्हु की बारगाह में एक खातून थी, अभी रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ। उनका नाम था खाला फातिमा, और तकरीबन कोई 100 के करीब साल उनकी उम्र करीब पहुंची थी जब उनका इंतकाल हुआ। खाला फातिमा ये वो औरत है कि जिसने गौस पाक की वो ऐसी दीवानी हो गई थी कि वो पलट कर कभी वापस अपने घर गई नहीं। जिस दिन से वो गौस पाक के दर पर आई है तो उसके बाद से फिर वो गई नहीं, और यहाँ तक कि वो गौस पाक के मज़ार पर ही इंतकाल हुआ, और उनकी कब्र भी गौस पाक रदियल्लाहु अन्हु के मज़ार शरीफ के दीवार में है। मैं खाला फातिमा से मिला हूँ, कोई उनकी 75 साल उम्र तो होगी उस वक्त, और ये मेरे दोस्त यहाँ पर सारे मौजूद थे। अभी तो राशिद भाई सामने बैठे, बाकी और भी हमारे दोस्त थे जो सारे मौजूद थे। और खाला फातिमा से फिर मैंने कहा कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। तो वो 4 ज़बानों में बातें करती थी, कभी उर्दू बोले, कभी बंगला बोले, कभी अरबी बोले, कभी फारसी बोले। तो खैर समझ जाते थे कि क्या कहा इन्होंने। तो वो कहने लगी कि मैं इंडियन एम्बेसी में काम करती थी, और एक वहाँ पर मुसलमान कादरी था। वो कादरी अपने मुर्शिद की बारगाह में हर जुमरात को कादरी सलाम पेश करने आता था। एक मरतबा उसने मुझे भी कहा तो मैं भी आई। तो एक मरतबा आने के बाद मुझे गौस के दर पर जो उन्होंने कहा वही मैं बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर कोई मैं शरई मसला नहीं बयान कर रहा, उनकी अकीदत का मैं बता रहा हूँ। तो वो कहने लगी कि उसके बाद से फिर यह हो गया कि वो तो जुमरात आता था, मैं रोज़ आने लगी। और उसके बाद फिर यह हुआ कि मैं यहीं पर बैठ गई और मैंने अम्बेसी को भी खैराबाद कहा। जवानी थी मेरी उस वक्त, तो मुझे एक कमरा दे दिया गया, और वहाँ पर उस टाइम जो शेख इब्राहिम थे उनका भी विसाल हो गया। कभी उन्होंने हमें कुरान मजीद पढ़ाया। गौस पाक रदियल्लाहु अन्हु के मस्जिद के इमाम साहब शेख इब्राहिम, अल्लाह के वली। तो शेख इब्राहिम मुझे कहते थे तुम अंदर से दरवाज़ा बंद करो, मैं बाहर से बंद करता हूँ, ताकि किसी को कोई शक व शुबा ना हो कि दरवाज़ा अंदर और बाहर दोनों से बंद है। एक रात की ये बात है कि मेरे कमरे में आने वाला कोई आया, जिसके नूर से कमरे में उजाला फैला, और उसने आकर मुझे कहा कि जब तुमको हमसे इतनी अकीदत है तो आज से तुम्हारा वो हिंदुआनी नाम बदल कर हमने तुम्हारा नाम फातिमा रखा है। वो जब जाने लगे तो मैंने उनसे पूछा कि जाते जाते ये तो बता जा कि आने वाला और ये खैर और करम मुझ पे करने वाला कौन है? फरमाया मैं ही शेख अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। तो ये गौस पाक रदियल्लाहु अन्हु की ये खाला फातिमा के साथ होने वाली ये करामत पूरे अरब के अंदर और पूरे इराक के अंदर ये बात मशहूर है, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जितने लोग वहाँ पर गए हैं तो वो ज़रूर खाला फातिमा की चौखट पर भी जाते थे, और मैं भी उनके पास जाता था, और जाकर उनसे मैं कहता था मुझे कुछ खाने को दें, तो वो फिर मुझे किन्नू निकाल कर देती थी जो 6 महीने पुराना होता था। तो मैं जानकर वो किन्नू खाता था, क्योंकि ये 6 महीने से मेरे गौस के दर पे रखा हुआ है। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बगदाद शहर के मैं टुकड़े मंगसा। सुना है वो शेर? बगदाद शहर के अगर मुझे बगदाद के टुकड़े मिल जाएं तो फिर तो अपनी जिंदगी में
अल्लाहू हो जाए। तो जब बगदाद शहर के टुकड़ों की ये शान, और कहने वाला कोई आम आदमी नहीं, सुल्तान बाहू, सुल्तान बाहू का ये कलाम है। किसका? सुल्तान बाहू, जिनका मजार जंग में, सुल्तान बाहू ने ये बात फरमाई है, बगदाद शहर के मैं टुकड़े मंगसा, मुर्शिदा दीदार हो जावे। मुझे नहीं आती इतनी पंजाबी, तो वो फरमाते कि बगदाद शहर के अगर टुकड़े मुझे मिल जाएं तो मेरे लिए सआदत है। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने गौस के दर के टुकड़े खाए, और टुकड़े भी वो खाए जो 6 महीने से मेरे गौस के दर पे रखे हुए थे। तो अब वहां पर जो बातचीत चली, तो वो आखिर में फिर एक और बात हुई। अब हम लोग जब बात कर रहे हैं तो फिर बात पूरी करते हैं। अब वो दोस्त से रहा नहीं गया, उसने ऐसे ही बोल दिया, कहना ये एक बात बताओ, ये तुम लोगों में से बदबू क्यों आती है? वो कहने लगा, यार तुम किसी ऐसे बंदे के साथ बैठे होगे, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मिंबर पे बैठा हूँ, झूठ थोड़ी बोलूंगा। कहने यार तुम लोग किसी ऐसे बंदे के साथ बैठे होगे जो नहाया नहीं होगा। तो दोस्त मेरा क्या कहता है, हंसीएगा नहीं, मस्जिद है। कहने लगा, तुम तो नहा कर आए हो ना। क्या मतलब, समझ गया आप? अब तू तो नहा कर आए। अब जनाब वहां पे गुफ्तगू शुरू हो गई, एम्बेसडर भी आ गया, सेकंड एम्बेसडर भी आ गया, सारे आकर बैठ गए, अब गुफ्तगू चल रही है। मैंने कहा आखिर में एक सवाल है, उसका जवाब चाहिए, तवज्जो रखिएगा और ये सवाल आप लोग याद कर लें। बकौल आपके अकीदे के कि फारूक आजम, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी रतिल्लाह अन्हुम अजमाइन, इनके ईमान बनावटी थे, माअज़ल्लाह। आका अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद ये लोग ईमान से फिर गए, माअज़ल्लाह। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु का करबला में ये किरदार है कि गर्दन कटे मेरी या मेरे खानदान की, 6 महीने का अली असगर भी कुर्बान होता है तो हो जाए, बातिल के हाथ में हाथ नहीं देंगे। ये किरदार है किसका? इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु का। मैंने कहा उन्होंने अपने पूरे खानदान को कुर्बान करा दिया, लेकिन बातिल के हाथ में हाथ नहीं दिया। इस बात को तो तुम भी मानते हो कि मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिद्दीक अकबर की बैत की है, फिर फारूक आजम की बैत की है, फिर उस्मान गनी की बैत की है। बेटा पूरे खानदान को कुर्बान कर दे, बातिल के हाथ में हाथ ना दे, तो जिसकी रगों में अली का खून दौड़ रहा हो, वो अपने मिजाज में ऐसी शिद्दत रखता है, तो बाप की शिद्दत का आलम क्या होगा? मैंने इसका जवाब अगर मिल जाए तो भेज देना। तो उस टाइम पर वो जो हमारा सेकंड एम्बेसडर है वो कह रहा है, दे जवाब दे जवाब दे। समझ में आ रही है आपके? तो याद रहेगा ये मसला, ये अकायद की बातें हैं, नजरिए की बातें हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आपके बहुत काम आएंगी। आपका एक ही सवाल काफी है कि इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु का यौम मनाना चाहिए। मैं कहता हूं उससे भी ज्यादा शान से मनाएं, लेकिन वैसे ही इमाम हसन का भी यौम होना चाहिए। ये कौन सी होशियारी है, एक का यौम मनाया दूसरे का कोई जिक्र ही नहीं है। और मैंने कल बता दिया था आपको जिक्र ना होने की वजह। तो हम हजरत इमाम हसन को भी मानते, इमाम हुसैन को भी मानते, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी मानते, इमाम मोहम्मद बाकर को भी मानते, इमाम जाफर को भी मानते, इमाम मूसा कासिम को भी मानते, इमाम अली रजा को भी मानते, इमाम हसन अस्करी को भी मानते, और हसनी हुसैनी अब्दुल कादिर जीलानी को भी मानते। बल्कि हमारा इमाम तो ये कह गया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हम तो पूरे घराने को मानते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने घराना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब तहरीर फरमाई है, जिसका नाम है अल कलामुल मकबूल फी तहारती नसबिर रसूल। क्या प्यारा नाम है। उसमें आप फरमाते हैं कि सैयद अगर फासिक भी हो, फासिक कहते हैं गुनाहगार, सैयद अगर फासिक भी हो तब भी लायक ताज़ीम है। तुम उसके खून को नहीं देखोगे, तुम उसके अमल को नहीं देखोगे, बल्कि तुम उसकी नस्ल को देखोगे। अपनी नस्ल की वजह से वो लायक ताज़ीम है। वो गुनाहगार जरूर है लेकिन लायक ताज़ीम है। किस वजह से? अपनी नस्ल की वजह से, अमल नहीं नस्ल। लेकिन शर्त यह है कि सैयद सुन्नी होना चाहिए। समझ में आ रही है? सैयद क्या हो? सुन्नी होना चाहिए, वरना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सगा चचा है कौन? अबू लहब। हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा
तो उसकी तारीफ भी कोई नहीं करता, बल्कि उसकी मुजम्मत में पूरी सूरत है। तब्बत यदा अबी लहब व तब। चलिए जनाब, सवाल है, आप लोगों के ज़हन तैयार हैं? मुझे नहीं पता चला, आप लोग तैयार हैं? अभी भी समझ में नहीं आया। खुलफाए राशिदीन किसको कहा जाता है? खुलफाए राशिदीन किन को कहा जाता है? सैयद साहब से, कि हमारे बगदाद शरीफ के साथी हैं। आगे आगे पीछे सैयद साहब बैठे हुए हैं, सैयद राशिद अली शाह साहब जी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हु और मौला कायनात हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। अब ये इतना आसान सवाल था, सब बैठे हुए, मैंने घुमा के पूछ लिया। अब मैं कहता 4 यारों के नाम बताओ, अब मैंने कहा खुलफाए राशिदीन के नाम बताएं। चले, अब इसी के अंदर एक और सवाल आ रहा है, खुलफाए राशिदीन का दौर कितने साल तक रहा? देखें, इम्तिहान में पेपर बनाने का तरीका है, मैंने बहुत पर्चे बनाए, बहुत इम्तिहान लिया भी है मैंने। 5 सवाल है ना, एक सवाल का कितना है? 4 हल करने, एक चॉइस है, 25-25 नंबर। 3 बनाते हैं मुश्किल, 2 बनाते हैं आसान, ताकि आसान वाले भी पास हो जाएं। टैलेंट का पता कहां चलेगा? कि जिसको मुश्किल भी याद हो, तो वो 2 आसान वाले भी हल करेगा और 2 मुश्किल वाले भी हल करेगा। खुलफाए राशिदीन का दौर कितना अरसा रहा? कितने? 30 साल। जवाब दुरुस्त है। कितने साल रहा खुलफाए राशिदीन का दौर? 20 नहीं, 30 साल। 30 साल तक खुलफाए राशिदीन का ये दौर रहा है। मुझे ये बताएं कि सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु अन्हु को किस सहाबी ने गुलामी से आजाद कराया था? आराम से, आराम से आइए। सफेद इमामा शरीफ, हाथ उठाया ना आपने, देखो इमदादी कैंप नहीं आना चाहिए। हजरत उमर फारूक। एक मिनट, मैं अभी जिनको बोलूंगा फिर उनसे पूछिएगा आप। आपने नहीं उठाया जी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने आपको गुलामी से उस वक्त आज़ाद कराया था जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, मेरे बिलाल पर बहुत जुल्म व सितम हो रहा है, बस इतना कहा। ये नहीं फरमाया आका ने कि जाओ आज़ाद कराओ। सिद्दीक़ अकबर मेरे सरकार के दिल की जो तबीयत थी उसको भी पहचानते थे, आका क्या चाहते हैं। फौरी तौर पर दौड़ पड़े और हज़रत बिलाल हबशी रदियल्लाहु अन्हु को आज़ाद कराया। और आज एक मर्तबा फिर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने अपनी कुल कायनात जी। एक सवाल था खुलफाए राशिदीन के हवाले से। 30 साल का ये दौर कहलाता है, इसमें हम खुलफाए राशिदीन के 4 के नाम लेते हैं। ठीक है। हज़रत इमाम हसन रज़ी ताला अन्हु भी खुलफाए राशिदीन में शुमार होते हैं, क्योंकि 6 महीने तकरीबन लगभग 7 महीने उन्होंने भी खिलाफत जी बिल्कुल रही है। तो ये 5 कहलाएंगे। खुलफाए राशिदीन 5 हो जाएंगे, लेकिन उसमें जो मशहूर हैं वो 4 हैं। इमाम हसन रदियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के 7 महीने रहे। मौला कायनात रदियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद अगर उनकी खिलाफत के 7 महीने आप शामिल करेंगे तब जाकर 30 साल बनेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा इस तरफ रहनुमाई कराई। सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु अन्हु को आज़ाद कराया था। आप किसकी गुलामी में थे? आसान और मुश्किल दोनों सवाल चलने चाहिए ना। खैर कोई मुश्किल नहीं है जी। सैयद जमशेद साहब आपसे पूछते हैं दूसरा सवाल जी। उमैया बिन खलफ। उमैया बिन खलफ, उमैया बिन खलफ आप इसकी गुलामी में थे। उमैया बिन खलफ आपका आका था। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु वहां पर पहुंचे और कोई मोल तोल नहीं हुआ।
एक होता है ना कि अब भाई रेट क्या चल रहा है, ये हबशे का गुलाम है, हबशे के गुलाम की कीमत तो वैसे ही सबसे ज़्यादा कम होती है। अगर ये शाम का होता तो महंगा होता, यमन का होता तो महंगा होता, हिजाज का होता तो महंगा होता, ये तो हबशे का है। नहीं, डायरेक्ट गए और सोने से भरा हुआ थैला दिया, कह रहा तुझे क्या पता बिलाल कितना कीमती है, पकड़ इस थैले को। उसने देखा थैला भरा हुआ सोने से, कहना बिलाल को मांगता हूं, कहना लो भाई फौरन लो, इतना तगड़ा सौदा कौन करेगा, ये लो। जब जाने लगे तो उमैया ने कहा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अच्छे ताजिर हो, लेन देन जानते हो, पता नहीं कि हबशे के गुलाम की कीमत नहीं होती। आपने पलट कर फरमाया और तुझे क्या पता कि बिलाल कितना कीमती है, पूछ मेरे खुदा से, पूछ मेरे मुस्तफ़ा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अक़ल सलाम ने फरमाया कि बिलाल को तो हमने जन्नत में देखा। कैसे? हम जब जन्नत में चल रहे थे तो बिलाल तेरे कदमों की आहट तो आगे हमारे सुनाई दे रही थी। ये मकाम सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु का है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया करते थे, अरिहना या बिलाल, ए बिलाल अजान दो और हमारे दिल को सुकून पहुंचाओ। हाँ, ये लफ्ज होते थे आका अलैहिस्सलाम की, जब अजान का होता तो फरमाते अरिहना, हमें राहत दो, सुकून दो, अपनी अजान सुनाओ, हमें सुकून होता है। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार शरीफ दमिश्क में है और तहदीस नेमत के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस मज़ार शरीफ पर सैकड़ों से ज़्यादा मरतबा जा चुके हैं और न सिर्फ वहाँ पर गए हैं बल्कि भर भर के वहाँ से तबर्रुकात भी लेकर आए। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आज़ाद कराया जी, और बांटा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, तबर्रुकात बढ़ते भी हैं। दूसरा मसला यह है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में वो कौन से ऐसे फितने थे कि जो आपकी खिलाफत पर आते ही आपको उन फितनों का सामना करना पड़ा, उन फितनों के बारे में बताएं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में अमीरुल मोमिनीन बनते ही वो कौन से फितने सर उठाए थे कि जिनसे आपने मुकाबला किया था तने तन्हा? जी, तरतीब से। ये माइक शरीफ आ रहा है आपके पास। झूठे नबी जाहिर हुए थे, पहले तो नबूवत के झूठे दावेदार जाहिर हुए थे, उसी वक्त कज़ाब थे। और सजा नामी खातून थी, दो ही हैं। वो उसी में थी, नबूवत के झूठे दावेदारों में थी वो भी। हाँ, और आपने एक ही बताया, नबूवत के झूठे दावेदार। और जी, इनको दीजिएगा, माइक आ रहा है ना, माइक पे बताएं आराम से, बिल्कुल। ज़कात के मुनकर, ज़कात के मुनकिर, मुनकिरीन ज़कात, दो। और भी था जी, इधर दीजिएगा, तवज्जो रखे। सुनने से जितना याद होता है शायद उतना पढ़ने से भी याद नहीं होता। मुर्तद्दीन, कुछ कबाइल के लोग कि जिनको मुनाफिकों ने अपनी साजिश में फंसाया और उनको वो इर्तिदाद की तरफ लेकर गए। क्या मतलब? कि तुम लोग दीन से फिर जाओ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस वक्त में क्या किया? कोई बताएगा क्या कमाल किया सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने? जी, बता रहे हैं आप किस तरह से सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मानीन ज़कात का मुकाबला किया, मुनकिरीन ज़कात का। मुसैलमा कज़्ज़ाब, मुनकिर ख़त्म नबूवत, दो मुर्तद्दीन। जी, जिहाद किया, उनके खिलाफ जिहाद किया। बेहतरीन जवाब है, यही तो जवाब है, उनके खिलाफ जिहाद किया। लेकिन ये कुछ तफसील बता रहे हैं सफ़ेद इमाम शरीफ में। जी, क्या बता रहे हैं आप? आपने जिहाद किया
और क्या कहते हैं मुसलमान के के ख़िलाफ़ जो आपने लश्कर दिया था हज़रत खालिद बिन वलीद की सरबराही में वो लश्कर किया, उसके अलावा कि आपने जो ज़कात के जो मुनकर थे आपने उनके ख़िलाफ़ भी जिहाद की ओर फरमाया कि अगर घोड़े बांधने की जो रस्सी है अगर वो भी अगर ज़कात में माल में आएगी तो अगर वो बंदा ना दे तो उसके ख़िलाफ़ भी जिहाद किया जाएगा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़, ये मुसलमा कज़्ज़ाब वो था कि जिसने अक़ल इस्लातो वस्सलाम के ज़माने में ही बकवास की थी कि शहर आपके, देहात हमारे, शहर में आपकी नबूवत होगी, देहात में हमारी नबूवत होगी। अक़ल इस्लातो वस्सलाम के दस्ते मुबारक में छड़ी थी, आपने फरमाया मुसलमा अगर तू नबूवत के मामले में हमसे इस छड़ी का भी तकाजा करेगा तो ये भी नहीं दूंगा। नबूवत रब की अता है, इन्नल अर्द लिल्लाह यूरिथुहा मन यशाउ मिन इबादी, सारी जमीनें खुदा की हैं, वो जिसे चाहे जमी का वारिस बना दे। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कुरान की आयत लिखकर मुसलमा को भिजवाई थी। वो जंग जो मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ हुई थी उस जंग का नाम क्या था? मन रुक जाए एक मिनट, मैंने भी बोला थोड़ी आपको जाने का, रुक जाए भी पहले देख तो लूँ ना। कोई नया बंदा जब हाथ उठाता है तो फिर मैं उसकी तरफ भेजूंगा आपको। इनसे पूछें मौलाना साहब से, मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जो जंग हुई थी उस जंग का नाम क्या था? जंगे यमामा। जंगे यमामा, सुभान अल्लाह। जंगे यमामा हुई थी। मुर्तद्दीन से, मानीन ज़कात से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक फरमान बड़ा मशहूर है, और वो फरमान क्या है? जिस वक्त में सैयदी फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु आए और उन्होंने आकर कहा या अमीर अल मोमिनीन, चले अभी बात आई है तो फिर एक और सवाल बन गया है। सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की बैअत किसने की थी? ऑप्शन है हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत बिलाल, हजरत साद बिन अबी वक़ास, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर। सबसे पहले किसने बैत की थी? एक मिनट बोलना थोड़ी है, अभी मैं देखता हूं ना जो नया होता है उससे फिर पूछने में ज्यादा मजा आता है। आप जवाब देंगे? जी आप ही से कर रहा हूं, खड़े हो जाए। नहीं आप नहीं, आपके पीछे जो है जी। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने। आवाज नहीं आई। अल्लाह साहब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं गए हुए थे? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले बैत की। जो सवाल है उसी पर बात करेंगे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले बैत की सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की। ठीक है, अब आप बोले क्या कहना चाह रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ताबी के पास गए थे, वो क्या नाम था उनका, मशहूर ताबी जो थे, जो सहाबी नहीं बन सके थे। हज़रत आपको साहब हो रहा है, आप रमज़ान शरीफ के बाद रोज़ाना सुबह बादाम खाइएगा। मसला यह है कि सबसे पहले सैयदी फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने बैत की। जब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु बैत कर लें तो अब कौन है कि जो इनकार करे? मेरे आका ने इसीलिए तो अल्लाह से मांग के लिया था कि जब अबू बकर की खिलाफत होगी तो सबसे पहले उमर आगे होगा। सैयदा मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत की थी? की थी तो कब की थी? जी कौन बताएगा? जी जनाब आप बता रहे हैं, उनसे पूछे देखें। जी माइक पर बोले। उसके अगले दिन। उसके अगले दिन, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन हमें एक आवाज ही आती है 6 महीने के बाद की थी। मैंने की तो थी, खत्म हो के बाद की थी ना। कहना 6 महीने के बाद की थी मैंने, ये तो हमारे हक में और बेहतर है। जानते हैं क्यों? सैयदना मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु देखते रहे कि जिसके हाथ में खैबर का फाते हाथ दे, बदर का जो हैदर कर्रार हो, मुसलमानों की सफ़े अव्वल का शह सवार हो, सहाबा कहें हमारा नाज अली है, हमारा गुरूर अली है।
उन्होंने जब देख लिया कि वाकई में अबू बकर ही है वो कि जिसके हाथ में ये हाथ जाएगा, हमने कहा ये तो और ज्यादा हो गया कि जब ठोक बजाकर देख लिया कि वाकई में सिद्दीक़ अकबर ही हैं कि जिनके हाथ में अली का हाथ जाएगा रज़ी अल्लाह अन्हुमा। तो मैंने कहा जबकि हमारा अकीदा यह है कि अगले दिन सैयदना मौला कायनात रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत कर ली थी। सवाल एक और भी आ गया मेरे जहन में, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के मौजू से ही रिलेटेड ये सवाल है और इस पर मसला है, लेकिन बात करनी है बड़े अदब और तमीज़ से, लफ्ज़ों को बड़ा संभाल कर। एक मसला ये आता है बाग़े फ़िदक, सुना है आपने? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाग की वो दरख्त, वो पूरा बाग, वो खजूरें कि जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से वो बाग आपने बनाया था, ये सारा चमन है ही मेरे प्यारे मुस्तफ़ा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पूरा जहां है ही मेरे नबी का। रब ने अपने हबीब को इस कायनात में भेजने से पहले क्या किया? आदम अलैहिस्सलाम आप जाइए, आपका जो काम है वो कीजिए, साथ में लोगों को बताइए महबूब आने वाले हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अब आप जाइए, और इस तरह से चलते चलते फिर कौन? हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उन्होंने क्या दुआ की? ऐ मेरे मालिक, तेरे घर की तामीर तो मैंने कर दी है, कयामत तक इसे आबाद रखने के लिए अपने महबूब को भेज दे। रब्बना वबअस फीहिम रसूला, अपने रसूल को ए मालिक भेज दे। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम अपने वालिद इब्राहीम की दुआ हैं। फिर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और उसके बाद फिर सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सब ने आका अलैहिस्सलाम की आमद की जो है वो खबर दी। रब ने हबीब के आने से पहले ऐलान का तो इतना बड़ा ये सिलसिला रखा, और साथ में इस जहां को तारों से, आसमां से, चांद से और सितारों से इसको पहले सजाया, और जहां को जब पूरा सजा दिया फिर महबूब तशरीफ लाए। तो ये सारा जहां है ही मेरे सरकार का, सारी जन्नतें भी मेरे नबी की हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे फरमाए कि फातिमा मेरी बेटी तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, तो जिनकी शहजादी तमाम औरतों की सरदार हों और उनके दो शहजादे तमाम जवानों के सरदार हों, तो फिर ये सारी जन्नतें हुई किसकी? मेरे आका की। जिसे चाहें जन्नत की सरदारी अता कर दें। सवाल क्या हो रहा था? बाग़े फ़िदक। इस पर सवाल यह है कि जी सवाल किसी को पता है? चले सवाल भी कोई बताए मुझे। बाग़े फ़िदक पर सवाल क्या होता है, कोई बता सकता है? आपको पता है? सवाल पूछे, वो सवाल क्या है? जहाँ तक मैंने सुना है सैयदा कायनात से इसको जोड़ा जाता है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सैयदा कायनात के बीच में। इससे ज़्यादा आप रहनुमाई फरमाएं। और कोई बताना चाहेगा? ओ माशाल्लाह, इमाम साहब आप तो आगे तशरीफ लाएं, बड़ी मेहरबानी, आगे तशरीफ लाएं। आगे हज़रत तशरीफ ले आए, कोई मसला नहीं है। आइए एक मिनट रुक जा, हज़रत तशरीफ ला रहे हैं। हमारे मस्जिद आयशा के इमाम खतीब भी तशरीफ लाए हुए हैं। ये कुर्सी दीजिएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, कुर्सी ले आए यहाँ पर, कुर्सी रखें यहाँ पर। नहीं साथ बैठ जाए, कोई मसला नहीं। आलिम का अदब हम सब पर फर्ज है। जी आप इस पे फरमाएं। चलिए सवाल है, जो सवाल होता है वो क्या है? बाग़े फ़िदक क्या खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वरासत में देना था? क्योंकि हुजूर की मिल्कियत था ये, तो जो मिल्कियत होती है तो वो उसके इंतकाल के बाद उसके ख़ानदान में वो वरासत तकसीम होती है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बाग़े फ़िदक क्यों नहीं दिया? ये भी सवाल बन सकता है। बिल्कुल यही सवाल है जी। इसका जवाब क्या है? एक मिनट मैं देख लूं और कौन कौन लोग हैं। जवाब अहमद भाई से पूछो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौर से सुनिएगा, ये अकीदे का बड़ा अहम मसला है। कोई कमी बेशी हो जाए तो इस्लाह जी, फरमा जी। देगा। मैंने जो सुना है इसके बारे में, बाग़ फ़िदक के बारे में, कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिल्कियत इसलिए नहीं किया था क्योंकि मिल्कियत किसी को किसी के मरने के बाद की जाती है, तो हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम तो ज़िंदा हैं, तो इसलिए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उसकी मिल्कियत नहीं किया था। उनसे ये तय हुआ था कि महाना इसका जो भी होगा वो उनको पेश किया जाएगा। सैयद साहब से पूछते हैं सैयदों के घर का मसला। हज़रत ये इसलिए उनको हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मना फरमाया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि नबी की जो मिरास होती है वो उसकी औलाद के लिए नहीं होती है, तो फिर किसके लिए ये होती है? उम्मत के लिए होती है, कमी बेशी माफ। आप यूं कह दें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नबी की जो वरासत है वो सदका होती है उम्मत के लिए, उम्मत के लिए बेशक। और नबी के वारिस उलमा होते हैं। उलमा बेशक। नबी की मीरास ना दिरहम है ना दीनार है, नबी की मीरास इल्म है। तो यही मसला सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान कर दिया और खातून जन्नत रज़ियल्लाहु अन्हा ने, ये आप लोग याद रखा करें, अगर मुअन्नस हो तो अन्हा होगा और मुज़क्कर हो तो अन्हु, ये याद रखिएगा। तो सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा खातून जन्नत सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, उनके इज्जत और शर्फ के लिए एक ही लफ्ज कहना काफी होगा, फातिह करबला की वालिदा। तो उनको जब ये मसला सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पेश कर दिया तो आपने बिल्कुल फरमाया, तसल्ली कर दी और इस मसले को यहीं पर ख़त्म कर दिया गया। आगे इसके ऊपर यह कहा जाता है कि दौरे फारूकी में भी ये मसला उठा और जिस वक्त में सईदा खातून जन्नत ने वो बाग़ फ़िदक जाकर मांगा है हज़रत सैयदी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से, तो माज़अल्लाह वो अल्फाज तो मैं इस्तेमाल भी नहीं करता, इतने घटिया अल्फाज हैं वो, खातून जन्नत के लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं। बेअदबों का कोई तरीक़ा नहीं होता ना, जो भी ज़बान में आया उसने बोल देना है। खातून जन्नत के ऊपर वो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये किया और ये किया और ये किया उनके साथ। मैंने माअज़ल्लाह, हम्मे का कोई आदमी और हो उसकी जोजा और कोई गैर आकर उसकी जोजा के साथ बदतमीजी करे, क्या रिएक्शन होगा सबको पता है। मौलाए कायनात वहां पर थे। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? मैंने कहा जबान तो अपनी देख ले, तू किस अल्फाज के अंदर अंदाज में ये बात कर रहा है। ये मुंह लेकर तू जाएगा मौलाए कायनात के दरबार में कि मौलाए कायनात के होते हुए ये मामला हो रहे थे? माअज़ल्लाह, सिर्फ लोगों को नफरत दिलाने के लिए हवा के झोंकों के अंदर ये बातें की जाती हैं, माअज़ल्लाह, कि जिसका कोई सर पैरी नहीं है। जिसको मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इज्जत शर्फ और मकाम अता किया हो, एक नेकी सारे जहां पर भारी। मेरे मुसल्लाए नबुव्वत पर मेरी हयात में अगर नमाज पढ़ाने का कोई हकदार है तो वो अबू बकर सिद्दीक है। उनसे ये तवक्को रखी जाएगी। अब सुनो सुन्नियों की किताबें क्या कहती हैं, तरीका हमारा सुनो जो हमारी किताबों में। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये पता चला कि खातून जन्नत की तबीयत ठीक नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद आप जानते हैं सबसे पहले जो दुनिया से रुखसत हुई है वो खातून जन्नत हुई हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रोज़ अपनी तमाम अज़वाज को जमा किया, अहम इजलास है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा हमारी माँ ये फरमाती है, मैं भी वहाँ पर मौजूद थी। सबसे आखिर में खातून जन्नत रज़ियल्लाहु अन्हा तशरीफ़ लाई। मैं उनके चलने की अदा देख रही थी। खातून जन्नत का चलना ऐसे ही था जैसे मेरे आका चला करते थे। उनका बैठना ऐसे ही था जैसे आका बैठा करते थे। उनका बोलना ही ऐसे ही था जैसे आका गुफ्तगू फरमाया करते थे। आका अलैहिस्सलाम ने जब देखा खातून जन्नत तशरीफ ला रही हैं, मेरे सरकार उनके इस्तकबाल में खड़े हो गए।
उनके माथे को चूमा और अपनी शहजादी को फिर दाईं जानिब अपने साथ बैठाया। सरगोशी में कोई गुफ्तगू की, सुनकर वो रोने लगी। फिर आका ने दोबारा सरगोशी में गुफ्तगू की तो अब वो मुस्कुराने लगी। इजलास यहाँ पर ख़त्म हुआ। हज़रत सिद्दीक़ा कहती हैं कि उस वक्त से मैं उनके साथ रही। पूछूँ तो सही कि मेरे आका ने फरमाया क्या था। मैंने पूछा खातून जन्नत से कि आपके बाबा जान ने आपके कानों में क्या सरगोशी की, पहले आप रोईं फिर आप मुस्कुराईं। तो खातून जन्नत ने फरमाया कि एक राज था और उसको राजी रहने दें, वक्त आएगा तो बता दूंगी। आका अलैहिस्सलाम ने जब पर्दा फरमाया उस वक्त में हजरत सिद्दीक़ा को खातून जन्नत ने बताया यही राज था। जब मेरे दाएं कान में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरी बेटी अब दुनिया से हमारे जाने का वक्त हो चुका है, तो मैं उस पर रोने लगी। तो उस वक्त में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अमा तरदा, ऐ फातिमा क्या तुम इस पर राजी नहीं, अन तकूनी सय्यदतु निसाई अहली जन्ना, कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार बनो। ये कौन सी जबान इस्तेमाल करने वाले बेवकूफ है जो ये कहते हैं नबी तो अपनी बेटी को भी नफा नहीं दे सकता। मैंने कहा मेरे आका ने तो अपनी बेटी को जन्नत की सरदारी अता की है। तो फिर मुझे दोबारा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए फातिमा मेरे विसाल के बाद जो सबसे पहले मुझसे आकर जो मिलेगा मेरी लख्ते जिगर फातिमा आप ही होंगी। आका अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के 5.5-6 महीने से कम का अरसा था कि खातून जन्नत भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनके इश्क की सबसे बड़ी मिसाल है कि हुजूर पर जान देने में सबसे पहले जो जान दी वो खातून जन्नत ने दी है, सईदा कायनात ने दी। और आका अलैहिस्सलाम की जुदाई कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। आप भी इस दुनिया से तशरीफ ले गई। मुझे ये बताएं, इस बात से एक और बात याद आई, खत्मे नबूवत अकीदा आपने पढ़ा है, कोर्स किया आपने। ये बताएं कि खत्मे नबूवत पर सबसे पहले किसने कुर्बानी पेश की? इधर लिया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। उनसे भी पहले कोई है जो कुर्बान हो गए इस मसले पे। चलें माइक ले लें, इनसे पूछें। ये इधर भाईजान मोतकिफ साहब। उनके अपने बेटों ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके जहन में क्या चले उनसे पूछे, वो एक शुबे की नजर से देख रहे हैं जी। हजरत अकील रज़ियल्लाहु अन्हु। सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम के अपने शहजादे कुर्बान हुए। आका अलैहिस्सलाम के बड़े शहजादे हजरत कासिम बचपन में विसाल फरमा गए और उसके बाद हजरत इब्राहीम वो भी बचपन में विसाल फरमा गए। हजरत इब्राहीम को रज़ियल्लाहु अन्हु व सलामुल्लाहि अलैहि उनको जब आका अलैहिस्सलाम ने उनकी कब्र शरीफ में, जब मेरे सरकार ने खुद अपने दस्ते मुबारक से उनकी कब्र भी खोदी और ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से अपने शहजादे को आका ने ऐसे कब्र में लिटाया भी है। ये मेरे सरकार का सब्र है, ये मेरे आका की आजमाइश है। एक नहीं दूसरे साहबजादे को भी हुजूर ने अपनी जो है वो कब्र शरीफ में लिटाया और उस वक्त में हुजूर के वो जज्बात जो ज़बान से मेरे सरकार ने इरशाद फरमाए, अल आइनु तदमा वल क़ल्बु यहज़ुन व इन्ना अला फ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। आँख रोती है, दिल बड़ा गमज़दा है, ए इब्राहीम तुम्हारी जुदाई ने तो आज सारे जहां को गमगीन कर दिया। वजह क्या थी? आका अलैहिस्सलाम के 2 शहजादे बचपन में विसाल फरमा गए। हिकमत क्या थी? इनसे पूछो। क्योंकि नबी का बेटा नबी होता है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत नबूवत ख़त्म थी, इस वजह से बेहतरीन कुर्बानी दी। जवाब सही है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल पर एक और सवाल है। जब आका अलैहिस्सलाम के बेटों ने पैदा होकर
इंतकाली कर जाना था तो फिर रब्बे करीम ने आपको बेटे क्यों अता फरमाए? इनको दीजिएगा ताकि कोई ये ना कह पाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटे अता नहीं करे। सुभान अल्लाह। बेटे नेमत है, बेटी रहमत है, तो ये कैसे हो सकता है कि मेरे महबूब के पास नेमत ना हो? तो कोई कल को ये ना कहे कि उनको अल्लाह ने बेटे ही नहीं दिए। रब्बे करीम ने बेटे अता फरमाए, लेकिन अता फरमाने के बाद क्या हुआ? उनको बचपन में ही उनके विशाल हो गए। आगे मसला चले मैं ही बता देता हूं, वह काफी हो गया। हजरत सईदना ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सईदना याहया अलैहिस्सलाम, वो भी नबी हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के शहजादे हजरत यूसुफ, भाई साहब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शहजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी हैं। ये कैसे हो सकता है कि हबीब के शहजादे हों नबी ना हो? अगर इनको नबी नहीं करते, नहीं बनाते, तो फिर ये हबीब की शान के लायक नहीं। और अगर इन्हें नबूवत देते हैं तो खत्म नबूवत का जो ताज है वो टूट जाएगा। इसलिए सबसे पहले खत्म नबूवत पर जिन्होंने जाने दी हैं वो खुद मेरे आका के शहजादे हैं। याद रहेगा मसला, इतना अहम मसला कि जिस पर खुद मेरे सरकार के लहू ने कुर्बानी दी है, इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक उम्मत इस पर कुर्बान होती रहेगी और अकीदा खत्म नबूवत जिंदा रहेगा।